शांति तुम्हें देता हूँ, संसार पर भी विजय देता हूँ। शांति 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 अपनी सच्ची शांति। दुनिया में तुमको दुख होगा, दर्द सदा ही क्लेश आएगा। डर ना जाओ, मैंने जगत को जीत लिया। अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, संसार पर भी विजय देता हूँ। शांति 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 अपनी सच्ची शांति। सच्ची शांति अपनी शांति। देखिए, ऐसी बात है कि जो प्रभु यीशु थे, जहाँ कहीं भी जाते थे वो कहते मेरी शांति तुम्हें मिले। इस तरह की बातें वो कहते थे। जब वो यूहन्ना के 20वें अध्याय में लिखा है, जब वो उनका मृत्यु के बाद वो जब पुनर्जीवित हो गए, उनका पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद वो जैसे ही अपने चेलों के पास आए तो वो बंद दरवाजों के अंदर एक कमरे में थे और वो डरे हुए थे। क्यों? वो इसलिए कि उनके गुरु, उनके प्रभु को उन्होंने पकड़ के उसको मार दिया था क्रूस पर, और अब वो ढूंढ रहे थे कि उसके चेले कौन हैं, कहाँ हैं। उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में डरे हुए छिपे हुए बैठे थे, दरवाजे बंद थे। यूहन्ना 20 में लिखा है, प्रभु यीशु बंद दरवाजे के अंदर आते हैं और कहते हैं तुम्हें शांति मिले। अक्सर प्रभु यीशु शांति की बातें करते थे और उसने कहा तुम्हें शांति मिले, और उसने कहा कि डरो मत, इस तरह की बातें करते हैं। तो वो शांति है क्या? एकदम आसान शब्दों में कहा जाए तो शांति का मतलब है जहां पे डर नहीं है, वहां बाकी जो बचता है उसको शांति बोल सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु की शांति इससे भी बढ़कर है, एक पैकेज डील है। एक पैकेट लेकर आए हैं शांति का, वो मैं बताना चाहता हूं कि वो क्या है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, फिर अपनी आत्मा दिया उनको और अपने हाथ और साइड दिखाया, कहा कि देखो 6 जख्म हैं मेरे। जिस व्यक्ति के ऊपर जख्म है, जख्मों के बीच में शांति है। तलवारें लाठियां लेकर वे आए थे, वो वहां पर भी शांत था। उसने कहा अपनी शांति, मेरी शांति वो है जो तलवारों लाठियों के बीच में, जो भीड़ के बीच में, जो उसको कत्ल करने के लिए उमड़ पड़ी थी, उसके बीच में जो वो शांति थी, उसकी वो शांति उसे देना चाहते हैं अपने चेलों को। और वो ये कहते हैं कि जाओ तुम जगत में जाओ, उस शांति को लेकर तुम जगत में जाओ, वो शांति जो लोगों के घरों में रुक जाएगी। प्रभु यीशु कहते हैं मेरी शांति, अपनी शांति देता हूं, संसार की नहीं। तो ये शांति, अपनी शांति जो उसकी है वो लास्टिंग है, वो लास्ट करती है, वो क्षणिक नहीं है, उसको लेके जाया जा सकता है। आपको याद है ना, प्रभु यीशु ने जब कहा था कि तुम जब किसी के घर जाओ तो वहां की शांति के लिए प्रार्थना करो, और यदि वो लायक रहे तो शांति वहां रुक जाएगी। तो प्रभु यीशु की शांति जो है वो टिकने वाली शांति है। और तब हम देखते हैं कि वो कहता है अपनी शांति। और फिर संसार की शांति कौन सी है? संसार की शांति वो है जो खरीदी जाती है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे परिवार की तरफ से हो, या डॉक्टर की तरफ से हो। थोड़े समय की शांति है जो कि फिर बाद में मिट जाती है। तो फिर एक और शांति की बात मैं करता हूं जो कि फिलिपियों के 4 अध्याय में है, जो कि शांति जो समझ के परे है। वो शांति कौन सी है जो समझ के परे है? वो शांति है
मुसीबत है, दुख है, बीमारियां हैं, हिंसा है, बेघर हैं, बेरोजगार हैं और अत्याचार है, उन सब के बीच में एक ऐसी शांति प्रभु देते हैं जब हम उसके पास घुटनों पर आते हैं, जो समझ के बाहर है। समझ के बाहर इसलिए है क्योंकि दुनिया को समझ में नहीं आएगी शांति, ना हमें समझ में आएगी, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस वही हैं। चारों तरफ का वातावरण नहीं बदला है, भय के कारण नहीं बदले हैं, लेकिन फिर भी शांति आ गई है। इसको कहते हैं समझ से परे की शांति। एक और शांति की बात मैं करता हूं, वो यशाया की किताब 26 और उसके 3 पद में है, जहां पर लिखा है, मैं वो पढ़ देना चाहता हूं, ये पद है, वो यहां पर लिखा है, जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए, तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। ये ऐसी शांति है जिसे परफेक्ट शांति बोलते हैं, लेकिन हिंदी में बोलते हैं पूर्ण शांति। वो शांति 2 बातों पर डिपेंडेंट है, पहला धीरज और दूसरा भरोसा। भरोसा आप तभी करेंगे जब आपके पास धीरज होगा, विश्वास होगा। तो भाइयों बहनों, प्रभु यीशु की शांति एक पैकेज में आई है, पैकेज डील है। उसमें क्या है? उसमें विश्वास है, उस बैग के अंदर विश्वास है, भरोसा है, आशा है, विश्राम है, प्रेम है और आनंद है। उस तरह की शांति प्रभु यीशु लेकर आए हैं। प्रभु यीशु आपको शांति दें, आशीर्वाद दें। जय मसीह।